आदित्य सोनी जुड़ चुके हैं, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त। आदित्य, स्वागत है आपका। आदित्य, युवाओं के साथ संवाद करने के लिए राहुल गांधी कोटा, हरिद्वार और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। रांची में भी बहुत सारे छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है जब आपको सियासी फायदा होता है तो आप चले जाते हैं, और जहां लगता है कि अपनी सरकार के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो उनको आप अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं छात्रों के साथ। जी देखिए, ये सभी आरोप जो माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर हैं वो सरासर राजनीति द्वारा प्रेरित हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो झारखंड के छात्र हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया गया। वहां पे हमारी एनएसयूआई का डेलीगेशन भी उन छात्रों के लिए गया। हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद झाकर जी वहां पे जो आंदोलनकर्ता छात्र हैं उनके साथ उपस्थित हुए, वहां बैठे, उनकी सुध-बुध ली और जहां तक राहुल गांधी जी ने मैसेज भी देने का कार्य किया। यदि इसके विपरीत देखा जाए तो जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ उसमें आखिरी दिन तक सरकार के बहुत ही ज्यादा सरकार ने उसमें अपना हठबलिता का प्रयोग किया, उसके ऊपर बल का प्रयोग किया। उसके ऊपर भी यदि जंतर मंतर पे भी यदि छात्रों की आवाज किसी ने पूरी प्रखरता के साथ संसद में उठाई तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई। उसके लिए राहुल गांधी जी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पे राहुल जी ने अभी झारखंड के सीएम से भी इस बात का निवेदन किया है कि छात्रों के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना की जाए, बल का प्रयोग ना किया जाए, इसका निवेदन किया है। और कांग्रेस और एनएसयूआई सदैव छात्रों के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य से आते हों। आज तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची में प्रदर्शन करके गिरफ्तारी दे रहे थे। कितने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है वहां पर, आदित्य जी? जी ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे स्वयं पहुंचे छात्रों का समर्थन करने के लिए। उसके अलावा छात्रों की बात भी कहीं ना कहीं एनएसयूआई के माध्यम से सरकार तक हमने रखने का कार्य किया है। और निश्चित तौर पे चाहे देश में किसी भी जगह हो, कोटा हो, इलाहाबाद हो, झारखंड हो, रांची हो, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी सभी देश के सभी छात्रों के साथ प्रखरता के साथ खड़ी है। हमने सरकार तक छात्रों की मांग को भी पहुंचाने का झारखंड में काम किया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं निशांत जी आपके पास। निशांत जी, ये जो रांची में जो भी चल रहा है, जिस तरह से प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि अब पूरे देश में छात्र हों चाहे युवा हों वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं। शिक्षा का बजट देखिए, प्रेम कुमार जी ने बताया कि आधा हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा है। भले ही हम कुछ भी दावा करें पर सच्चाई तो सबको पता है। तो इस युवा पीढ़ी की टूटती उम्मीदों को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है बीजेपी कांग्रेस से इतर? क्या हमको लग नहीं रहा है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमें इतना अच्छा भविष्य दिया था, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ हताशा दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अगर आपका सवाल है तो हमेशा हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे हमारे राजनीति करने के तौर तरीके में हो। तो हमारे लिए हमेशा देश प्रथम होता है। तो जब देश प्रथम होगा तो यहाँ के नागरिक जो है, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे दूसरे वर्ग हो, सभी की जो मांगे हैं, सभी के जो विषय हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ आगे रखना हमारी हमेशा ही हमारी प्रायोरिटी रहता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो सभी वर्गों की आकांक्षाएं रही, उसमें बड़ी संख्या में युवा दिखे। आज भी हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अभिलाष जी की विगत 12 वर्षों में जिस तरीके के रिफॉर्म्स के फैसले लिए गए हों या जिस तरीके के कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं राष्ट्र हित में, नेशन फर्स्ट के मायनों में, वो इससे पहले किसी और सरकार ने नहीं लिए। यही वजह है कि हमारी सरकार पर इस देश की जनता का भरोसा है। और लगातार जब राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले जनता का भरोसा, जनता का स्नेह, जनता का जनादेश हमें ज्यादा बेहतर तरीके से मिलता है। यही वजह है कि आज देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 22 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मैं बिल्कुल जवाबदेही के साथ कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि हम ज्यादातर राज्यों में सत्ता पर आसीन हैं। तो यही वजह है कि हम लगातार इश्यूज पर एड्रेस करते हैं, हम संवाद में विश्वास रखते हैं। मैं फिर कहूंगा, आज 15 दिन से विपक्ष सदन को भाषित कर रहा है। अभी सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार जो बातें कर रहे थे
सर उसमें ये भी तो ऐड किया जाना चाहिए कि किरण रिजिजू आग्रह कर रहे हैं कि नेता विपक्ष सदन में आकर बातों को सुने। उन्होंने सवाल तो पूछ लिया, अब जवाब भी तो उन्हें सुनना होगा ना। आप तो सवाल पूछकर भाग रहे हैं, ये ऐसे तो डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। तो आप एक बात सुन लीजिए, अमित शाह जी बयान देने के लिए तैयार है। इस देश के संसदीय कार्य मंत्री देश को यह विश्वास दिला रहे हैं, विपक्ष को यह विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन चूंकि आप संवाद चाहते ही नहीं, चूंकि आप सदन में चर्चा चाहते ही नहीं, तो आप कैसे आएंगे? आप उस वक्त भी राजनीति के अवसर तलाश रहे थे, आज भी राजनीति का अवसर तलाश रहे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास लास्ट में आऊंगा। आदित्य जी आपके पास आता हूं। आदित्य जी देखिए, जिस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस जंतर मंतर को लेकर मुखर थी, राहुल गांधी से लेकर के तमाम बड़े नेता स्टेज पर पहुंच रहे थे मिलने के लिए, रोज रील्स बन रही थी, रोज वीडियो वायरल हो रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। रांची को लेकर के आप कह रहे हैं कि उन्होंने फोन पर बात की है या उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, तो ये तो फिर लगता है ना कि आप लोग छात्र हित से ज्यादा पॉलिटिकल नफे नुकसान को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपके समर्थित में सरकार है, तो इसलिए आप वहां पर बहुत लो प्ले कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी या राहुल जी कहीं पे भी स्लो प्ले नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से, जितनी प्रखरता के साथ या जिस तरीके से छात्रों से संवाद करने का कार्य राहुल जी ने किया, वहां पे गठबंधन में सरकार में होने के बाद जिस प्रकार से वहां पे छात्रों का मैसेज सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है, यहाँ पे या फिर छात्रों से बात करने की बात की, उतनी बात भी जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था, उस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने छात्रों के साथ आके स्पष्ट तौर पे वो खड़े नहीं हुए। बहुत आखिरी में माननीय जेपी नड्डा जी वहां पे बातचीत करने के लिए आए, लेकिन वो जो भी बातचीत वहां पे की गई उस प्रदर्शन को रुकवाने के लिए की गई है, उस आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से निगोशिएट करके खत्म करने के लिए की गई है। उसके बावजूद माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने, एनएसयूआई ने वहां पे छात्रों की मांग को पूर्णतः समर्थन किया है। स्पष्ट तौर पे राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो लड़ाई है वो किसी भी दल के खिलाफ नहीं है, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, जो मेनली भारत के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल जी ने कहा है। यहाँ तक एनएसयूआई ने भी और राहुल जी ने भी छात्रों की मांग को पूरा करवाने के लिए वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी की है कि छात्रों पे किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज न किए जाएं, इस चीज का भी निवेदन किया है। तो फिर आज क्यों गिरफ्तार किया गया है आदित्य सोनी? जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें क्यों आज हिरासत में लिया गया? जी देखिए, हिरासत में कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारियों को इस तरीके से नहीं लिया गया है कि किसी के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे बना के डिटेन नहीं किया गया है, लेकिन जब भी कभी इस प्रकार के बड़े प्रदर्शन होते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की एक हिंसा की संभावना रहती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एक समस्या रहती है, उसको लेकर राज्य सरकार अपने कदम उठा सकती है। तो उससे प्रिकॉशनरी मेजर वहां पे लिए गए हैं। बल प्रयोग भी कहीं ना कहीं अगर आवश्यक लगा होगा तो हल्का बलपूर्वक किया होगा, लेकिन इसका पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसका पहले भी वहां पे विरोध किया था और अभी भी राहुल जी ने भी वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है कि इस प्रकार की कार्रवाई कहीं भी उचित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इस प्रकार की कार्रवाई को कैसे भी समर्थित नहीं करता है। चलिए ठीक है। प्रेम कुमार जी, पैलेट गन से लेकर के हल्का बल प्रयोग तक, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी से लेकर के सियासी मजबूती तक, छात्र आंदोलन लगातार देखा है देश में। जब जब छात्र आंदोलन हुए हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका सहारा बना करके, उसे चप्पू बना करके सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश करती है। सर, सीधा सवाल पूछूंगा, इस बार छात्र आंदोलन की मलाई को कौन सबसे ज्यादा आपको लगता है यूटिलाइज करने वाला है? किससे फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान तो अभी तुरंत तय नहीं होगा। ये समय के साथ साथ इसके नतीजे आते हैं, आएंगे। लेकिन निशांत जी ने बात कही कि संसद को लेकर के कि संसद नहीं चल रहा है और विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, तो उनको आके सुनना चाहिए। तो उस पर मेरा एक टेक ये है कि भाई बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद संसद में पहुंचते हैं, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते हैं। वो क्या एज्यूम करके बैठे हैं कि संसद नहीं चलेगी और इसलिए हम नहीं आएंगे? आप आइए, तो यहाँ 50 सेकेंड और 1 मिनट में संसद की कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। ये भी पहले नहीं कभी हुआ। अरे कम से कम विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो उसको मनाने के लिए भी तो 2, 4, 5 मिनट आप लगाइए।
आप 50 सेकंड और 1 मिनट में ही खत्म कर दे रहे। यानी संसद जो नहीं चल रहा है, इसके लिए जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो सरकार और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि संसद चले। 1 मिनट में कहीं कार्यवाही रद्द होती है, लेकिन हो रही है। दूसरी बात ये है कि पैलेट गन को लेकर के आज तो आरटीआई के चर्चे हैं। आरटीआई में कबूल किया गया है कि पैलेट गन चले हैं, और उसके बाद भी सरकार बोल रही कि गोली ही नहीं चली। और आपने सही कहा अभिलाष जी कि पुलिस का काम जैसे लाठी चार्ज है या गोली चलाना है, इसका औचित्य अगर है तब तो उसको लोग जस्टिफाई करते ही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब इसका औचित्य नहीं साबित कर पाते तभी सवाल उठते हैं। अब पैलेट गन पर तो सवाल उठेंगे ना, कील लगी लाठी चलाने का तो हक नहीं है पुलिस को, या फिर पत्थर चलाने का भी पुलिस को हक नहीं है, या उनको लाठी चला सकते हैं, आंसू गैस चला सकते हैं, उसका भी औचित्य बताना पड़ता है। लेकिन जब औचित्य बताने के लायक नहीं रह जाती है पुलिस, क्योंकि पुलिस ने डिनाइल किया था कि चली ही नहीं है पैलेट गन, और आरएएफ चलाता है, दिल्ली पुलिस तो चलाती नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग रहती है, बाकायदे दर्ज किया गया है, उसमें आरटीआई में आया है कि दिल्ली पुलिस के संज्ञान में था, फिर भी उसने झूठ कहा कि पैलेट गन नहीं चले। और संसद में भी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि गन नहीं, कोई गोली नहीं चली है। तो ये सरासर झूठ बोल करके देश का फायदा तो नहीं होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान तो नहीं होगा। संसद में अगर झूठ बोला जाएगा तो फिर सच कहां बोला जाएगा? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। भाई छात्रों के साथ में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने के लिए ये अंतिम तरीका होना चाहिए कि बल प्रयोग हो। अगर झारखंड में भी बल प्रयोग के ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिसमें कि पैर टूटे, हाथ टूटे, तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये सवाल मौजूद है और मौजूद रहेगा। बिल्कुल ठीक बात किया। निशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल फाइनल सर, 20 सेकंड। मेरा सिर्फ एक 10 सेकंड का एक सबमिशन है जी। राहुल गांधी स्लो प्ले नहीं कर रहे हैं, वो फाउल प्ले कर रहे हैं, और यही उनकी राजनीति करने का तरीका है। वो देश को गुमराह करने में विश्वास रखते हैं। सरकार पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ खड़ी है, उनके हितों के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है। ये छात्रों की जो परेशानी है वो सब्जेक्ट होना था, विषय ये होना था कि इनकी मांगे क्या हैं। पर दिक्कत ये होती है कि सियासत को इस कदर भटकाने का हुनर आता है कि अब इस पर बहस होती कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए उस वक्त, वहां अमित शाह जी क्यों नहीं पहुंचे थे, और आप सदन में पीएम ने क्यों नहीं जवाब दिया, या अमित शाह जी कब जवाब देंगे। ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे असल मुद्दों से इतर दूसरे मुद्दों पर समाज को और देश को लेकर के आना है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की वो मांगे जो बहुत जायज हैं वो उठ करके सामने आए। और जो प्रेम जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि पूरे प्रदेश देश का युवा अगर सड़कों पर उतर रहा है तो ये बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन इस गवर्नमेंट की और एक समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी मीडिया की और तमाम लोगों की भी नाकामी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमें यह भरोसा मिला था, लेकिन हम उसे आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। हमने वो परंपरा तोड़ दी है जो हमारे आने वाले बच्चों को सुनहरे ख्वाब सजाने के सपने देखने की हिम्मत देती है। बीजेपी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, कांग्रेस के लिए भी, राजनीतिक दलों के साथ साथ कभी कभी कोफ्त होती है कि हम मीडिया में रह करके भी ऐसा करवा नहीं पा रहे हैं। कोशिश जारी रहेगी। शुक्रिया करूंगा फिलहाल आदित्य सोनी जी, निशांत जी और प्रेम कुमार जी, आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।